अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडिपेंडेंट विजन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान मोहम्मद। नाज़रीन, जिस तरह से आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान में सियासी गर्मी बहुत उरूज पर है और अब अपोजिशन ने हुकूमत गिराने के लिए अदम एतमाद लाया है। तो आप हमारे साथ रहिए, पब्लिक से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि उनके क्या तासुरात है, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि उनके क्या तासुरात है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि अपोजिशन की तरफ से जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इस वक्त में ये ज़रूरी है कि नहीं? जी, मेरा नाम असद अली है। बेसिकली मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। देखिए, अगर आजकल हम सिचुएशन को जज करें, देखें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग आ जाए, पहले से ही इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लग सकता है। इसके अलावा ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे पहले तैयारी कर रहे थे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो मेरे ख्याल में वो पावर सेपरेशन जो है वो थोड़ी सी और भी कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है मुल्क को, हुकूमत को चला रहने दें यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और बाद में ये बताइए कि हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया है तो क्या ये कामयाब भी हो जाएगा कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मज़हर अली है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो अपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया है ये कतन कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सारी चोरों की जो हैं टोलियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। लेट सपोज़ ये कामयाब हो भी जाता है तो बाद में इनका आपस में क्लैश आएगा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ठीक है। अब ये सारे चोरों की टोलियाँ हैं तो हर एक इसमें से ज़्यादा कोशिश करेगा कि हर पार्टी कोशिश करेगी कि मेरा बंदा प्राइम मिनिस्टर बने। तो इनका आपस में तो पीडीएम ने मतलब ये डिसाइड किया है कि हम मतलब हमारा वज़ीर आज़म ही विल बी द शहबाज शरीफ। नहीं हो सकता। ये स्टार्ट में इन्होंने इनिशियल प्रोसेस के अंदर ये इन्होंने कहा हुआ है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बनेगा, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि बाद में इनके आपस में फिर क्लैशेस आएंगे और आवाम इनको बहुत अच्छे से जान चुकी हैं। लेट सपोज अगर ये नो कॉन्फिडेंस का ये बन जाता है, अपोजिशन कामयाब हो भी जाती है, लेकिन आवाम फिर भी पीटीआई के साथ है, क्योंकि पीटीआई वो वाहिद गवर्नमेंट है। ठीक है, महंगाई हुई है इसके दौर में, बहुत सारे और इश्यूज़ हुए हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम 15 डेट को आपने देखा इस्लामोफोबिया के ऊपर एक करारदाद पेश हुई है। 30 ईयर के अंदर ना मौलाना लोगों ने कुछ किया है, इसके अलावा 30 ईयर गुजर चुके हैं, इसके अंदर ना PMLN ने कुछ किया है और 30 साल का ये तवील अरसा गुजर चुका है, इसके अंदर ना पीपल्स पार्टी ने कुछ किया है। अगर आप इन हुकूमतों को थोड़ा सा उठा के देखें तो पीपल्स पार्टी का दौर था, तो अगर जॉब्स की बात करें, ठीक है, खान ने जॉब्स का कहा है, लेकिन अभी तक जॉब्स फिल वक्त थोड़ी बहुत प्रोवाइड हो चुकी हैं, ठीक है, हो चुकी हैं, लेकिन इनके ड्यूरेशन में यूथ को क्या मिल रहा था? पीपल्स पार्टी का ड्यूरेशन था तो आपने पर जॉब के लिए इतने लाख रुपए देने हैं, और इसी तरह PMLN का ड्यूरेशन था तो उसमें क्या था? वो तो अभी भी हो रहा है ना कि मतलब असामियाँ बिकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। नो। क्यों? खान के दौर में असामियाँ नहीं बिकती। क्यों नहीं बिके? मतलब हमारे केबी का जो वज़ीर आला, इसके भाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, वॉइस, कि वो मतलब लोगों को पेशकश कर रहे थे कि मतलब हम आपको असामी देंगे इतने पैसों पर। तो क्या ये कुलम कुला करप्शन वगैरह नहीं है? मैं इस चीज़ के अगेंस्ट जाऊंगा, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, और मैंने जहां तक अभी तक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें चेक किया है कि जॉब खान की हुकूमत में आके मेरिट पे मिल रही है। गरीब का बच्चा है, एक घर के अंदर अगर 2 बंदे भी वो एलिजिबल हैं तो दोनों जाते हैं, बमुकाबला PMLN और पीपल्स पार्टी। जब आप इसको चेक करें तो पीपल्स पार्टी में कहते हैं पर जॉब हम आपसे इतने लाख रुपए लेंगे, और नून की हुकूमत में ये होता था कि ये MNA का बंदा है, ये MPA का बंदा है, ये फ़लाँ वज़ीर का बंदा है, तो उनको जॉब्स मिलती थी। जबकि इसकी खान की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, इसमें हमने देखा है कि एलिजिबल लोग आगे जाते हैं, वो पुलिस है या कोई और फील्ड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, मेरे ख़्याल में तो ये चीज़ इस तरह से बंदा एनालाइज़ कर सकता है कि जो पास्ट में जितनी भी कारकर्दगी रही है इस मौजूदा हुकूमत की, तो वो कोई इतनी ख़ास नहीं थी, क्योंकि सिर्फ बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ना कि प्रैक्टिकली कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने पे। और अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके मुताबिक, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम पे वो उनके मुताबिक वो न्यूट्रल है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो फिर उस हिसाब से हुकूमत के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो अपना जवाज़ रखे, कोई अपना
वजूद बरकरार रख सके। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि जो तरीन साहब थे, तरीन साहब भी वहाँ से वो अलहदा हो गए। फिर अलीम ख़ान, ये दो बहुत मेन बंदे थे जो कि हुकूमत से सेपरेट हो चुके हैं, और बुज़दार साहब भी वहाँ से उतर चुके हैं। तो अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक तो यही है, क्योंकि 24 बंदे अभी इनके साथ से हुकूमत से वो भी सेपरेट हो गए। तो पास्ट में जब नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आई थी तो तब तो नाकाम हुई थी, बट उस टाइम पे सूरत हाल कुछ थोड़ी मुख्तलिफ थी। इस टाइम पे जो लग रहा है वो ये है कि अगर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पोल होगा, वो कास्ट होगा, तो वो कामयाब होता किसी हद तक नज़र आ रहा है। बट देखें, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि वो कामयाब होगा कि नहीं। बट जो उनकी प्रेजेंट कारकर्दगी है उसके मुताबिक जो ये चीज़ लग रही है, ये जो तहरीक चल रही है, ये इसके कामयाब होने के मेरे ख्याल में ब्राइट चांसेस हैं। हाँ, सबसे पहले अपना नाम बताइए और साथ में ये ऐड करके कि हुकूमत का ये क्लेम है कि सेनेट हाउस में इस टाइम 24 बंदे हैं और साथ में ये मतलब अपोजिशन से पैसे भी ले रहे, तो इसके बारे में आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आदिल खान है। देखिए, अगर इस ये जो हुकूमत का दावा है कि जो भी सरकार सिंध हुकूमत सिंध हाउस में जो थे उनको कैद किया गया था या फिर उनको वहाँ पर कैप्टिव रखा गया था, अगर इस इल्ज़ाम में अगर इस हद तक सदाकत है, उनको पैसे दिए गए थे, हार्स ट्रेडिंग है, तो ये तो फिर एक बुरा अमल है। लेकिन अगर इसमें कोई पैसे का अमल दखल नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से सियासी इख्तलाफात की बुना पर वहाँ पर उनके साथ हैं, तो फिर मेरे ख्याल से इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है। जी नाज़रीन, ये पब्लिक की पॉइंट ऑफ व्यू थी जो हमने आप लोगों तक पहुँचा दिया। मज़ीद हमारे साथ ही रहिए और देखते रहे इंडिपेंडेंट विज़न।